अपूर्ण इच्छाएं हृदय में रहती हैं और उनको हृदय में रखने से क्या हानि होती है, यह आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। प्रत्येक इच्छा विशिष्ट शक्तियों से बनी होती है। वह शक्तियां अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी, और दोनों का मिश्रण भी हो सकती हैं। जब कोई मरता है तो यद्यपि उसका शरीर समाप्त हो जाता है, वे शक्तियां समाप्त नहीं होती। जहां भी उसकी आत्मा जाती है, मानसिक लघु रूप में ये शक्तियां उसके साथ जाती हैं, और जब उसका पुनर्जन्म होता है तब ये संचित संस्कार व्यवहारिक प्रवृत्तियां के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु शराब की आदत के साथ होती है तो वह अपने पुनर्जन्म में शराब की आदत को अपने साथ लाता है, और यह उसके साथ तब तक रहती हैं जब तक कि वह शराब की इच्छा पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता। एक नन्हे शिशु का व्यवहार भी उसके पिछले जन्मों के गुणों को व्यक्त करता है। कुछ बच्चे अत्यधिक चिड़चिड़े होते हैं और कुछ मनमोजी। ईश्वर ने उसे ऐसा नहीं बनाया। पिछले जन्मों की अपूर्ण इच्छाओं ने उन मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों की रूपरेखा को तैयार किया है, और उन्हीं के कारण आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब होते हुए भी भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं। यदि इस जीवन में क्रोध अथवा भय के कारण आपके अंतर में ईश्वर का प्रतिबिंब विकृत हो जाता है, तो आप इन अवगुणों पर अभी विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तो आपको उसके साथ दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ईश्वर संपर्क के सर्वोच्च आनंद में ये इच्छाएं सदा के लिए और तुरंत समाप्त हो जाएंगी, परंतु जब तक आप प्रभु को जान नहीं लेते तब तक आपकी अपराजित इच्छाएं आपका पीछा करती रहेंगी। इच्छाओं को समाप्त करने के दो तरीके हैं। पहला, तर्क, ज्ञान अथवा विवेक के द्वारा यह अनुभूति होना कि केवल ईश्वर ही स्थायी और विशुद्ध आनंद का प्रतीक है, और दूसरा, कुछ भी उनकी पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी इच्छा को मन से उठाना सुख देने वाला नहीं है। अनेक स्थितियों में इच्छाएं अवचेतन में छिपी रहती हैं। आप सोचते हैं कि वे समाप्त हो गई, परंतु समाप्त नहीं होती। जीवन वास्तव में एक बहुत बड़ा रहस्य है, परंतु जब आप विवेक रूपी छुरे से जीवन का विच्छेदन करते हैं तो रहस्य स्पष्ट हो जाता है। यदि आप प्रतिदिन कुछ क्षणों के लिए शांति से बैठें और अपना विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि आपकी अनेक असंतुष्ट इच्छाएं बाकी हैं। वे खतरनाक रोगाणुओं की भांति हैं जिन्हें आप जीवन भर अपने साथ लिए रहते हैं, और जहां कहीं भी आप जाते हैं, इस जीवन में अथवा अगले जीवन में वे आपके साथ ही जाएंगी। सबसे अच्छा मार्ग यह है कि विवेक द्वारा इस जीवन में समस्त हानिकारक इच्छाओं से छुटकारा पालें और अपनी अच्छी इच्छाओं को पूरा करने पर एकाग्र हों। यदि आप आत्महत्या करने अथवा कुछ बुरा करने के भाव की ओर खींचते हैं, तो ऐसी इच्छाओं से तुरंत पीछा छुड़ा लीजिए। तर्क से और शुभ कार्यों से स्वयं को विश्वास दिलाइए कि आप ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी उनकी संतान हैं, और अपनी मनोवृत्तियों एवं शारीरिक आदतों से ऊपर उठें, थोड़े से और अधिक अनासक्त हो जाएं। इस प्रकार आप विजयी हो जाएंगे। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो मानसिक रूप से अपने को शरीर की चेतना से पृथक करने का प्रयास करें। विवेक द्वारा आप इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। विवेक वह अग्नि है जो हर इच्छा को जलाकर राख कर देती है। व्यक्ति का स्वभाव है कि वह बहुत सी अवांछित अनावश्यक कबाड़ की चीज़ों को किसी एक जगह पर जमा कर लेता है, और कभी कभी घर की सफाई के समय वह उनको बाहर कर देता है। यह उनका एक सामान्य व्यवहार है।
उसी प्रकार आपकी अवचेतन मन की अटारी में संभवतः अनेक हानिकारक इच्छाएं छुपी हुई हैं जो किसी दिन आपको बहुत कष्ट देने वाली हैं। इसलिए अपना विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आप द्वेषी या सनकी अथवा क्रोधी प्रकार के व्यक्ति हैं। यदि ऐसा है तो संचित लक्षण आपके अपने गत व्यवहारों का परिणाम है। अपनी मानसिक अटारी से ऐसे अनचाहे सामान की सफाई करने के लिए आपको दृढ़ता से रचनात्मक, सकारात्मक एवं प्रिय कार्यों को करना चाहिए। शंकराचार्य जी ने तो इच्छाओं को इस संसार में बड़ा भारी रोग कहा है। वो कहते हैं मनुष्य अपनी अधूरी कामनाओं को पूरा करने के लिए ही जन्म ग्रहण करता है, परंतु एक कामना पूरी नहीं होती कि दूसरी अनेक कामनाएं मन में घुसकर बैठ जाती हैं। इसी प्रकार इन कामनाओं को पूरा करते करते मनुष्य खुद ही पूरा हो जाता है, परंतु कामनाएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। फिर इन कामनाओं को पूरा करने के लिए दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, यूं अनेक बार जन्म मरण के चक्कर में आता रहता है। बस हमारे महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि बारंबार जन्म मरण ही हमारे लिए एक बड़ा भारी रोग है। इसलिए मनन करिए, ध्यान करिए, अपनी वह इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हुई हैं उन्हें ज्ञान की अग्नि से जला डालिए। अपने स्थूल शरीर से ध्यान हटाकर अपने अदृश्य शरीर को देखिए, उसको जानिए। ईश्वर आप पर कृपा करेंगे और आप इस जन्म मरण के चक्र से जल्दी ही छूट जाएंगे।